नमस्कार। दिवाली की अनेक शुभकामनाएं। दिवाली हम हर साल कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाते हैं और इस साल यह 24 अक्टूबर के दिन हम मनाएंगे। थोड़ी बहुत तिथि के कारण डिफरेंसेस आ रहे हैं और लोग यह जानना चाहते हैं कि हमें धनतेरस किस दिन करना है और दिवाली किस दिन करनी है। ऐसे दिवाली 5 दिनों का त्योहार होता है जो धनतेरस के दिन से स्टार्ट होता है और भाई दूज के दिन समाप्त होता है। इस साल धन त्रयोदशी जिसे हम कहते हैं धनतेरस भी वह स्टार्ट हो रहा है 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से और 23 अक्टूबर को 6:03 तक रहेगा। तो इस बीच में आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। तो आपको काफी लंबा समय मिल रहा है खरीदारी करने के लिए। फिर भी कुछ लोग मुहूर्त देखकर खरीदारी करते हैं। कारण यह है कि वह चाहते हैं कि वो जो जो कुछ भी खरीद रहे हैं उस उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और हमेशा उनके घर समृद्धि आती रहे। तो इस बार धनतेरस के दिन जो खरीदारी करनी है, हमें परचेजिंग करनी है, उसका जो शुभ मुहूर्त है वह तेईस अक्टूबर के दिन सुबह के 10:15 से लेकर 12:15 तक का है। इस बीच में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। इन केस कि आप उस समय में खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो उस कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा शुभ मुहूर्त जो निकल कर आ रहा है वह 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का है। इस बीच में भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। जिनका ऑफिस है, बिजनेस है, अपने उस सेटअप पर वो पूजा करते हैं, तो उस पूजा के लिए जो सबसे शुभ समय है वह हमारा धनतेरस के दिन 11:59 दैट इज 59 मिनट 11:59 से लेकर 12:45 तक का है। ये अप्रोक्सीमेटली 46 मिनट का टाइम है। इस समय में अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, तो उस समय आप पूजा कर सकते हैं अपने जहां भी आपका बिजनेस सेंटर है वहां पर, या ऑफिस में जहां भी आप पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना है और हम सब लोग लेकर आते हैं, जैसे वस्त्र है, आभूषण है, पीतल के बर्तन है, चांदी के बर्तन है। पर इसके अलावा हमें उस दिन, अगर आप गणेश लक्ष्मी मिट्टी की लेकर आते हैं तो उस दिन ही ले ले, ज्यादा अच्छा है। और इसके हमें उस दिन दो झाड़ू लेना चाहिए और साथ ही साथ आपको नमक खरीदना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वाहन झाड़ू है और झाड़ू से वो घर की सारी परेशानियां और दरिद्रता को दूर करती है और नई चीज का आगमन करने में मदद करती है। इसलिए झाड़ू को लेना चाहिए। हम धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की भी पूजा करते हैं और नमक जो आप लेकर आएंगे उस नमक को आप पानी में डालकर आने वाले दिनों में क्लीनिंग घर की करवाएं। इसके लिए काफी अच्छा है। तो ये हो गई हमारे परचेज की बात। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए अच्छा है। शाम के समय हमें धनतेरस की पूजा करनी है। तो उस पूजा का जो शुभ मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह है 5:44 से लेकर 8:16 तक। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, 5:44 PM से लेकर 8:16 PM तक का। इस समय में आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। ये काफी शुभ समय है। धनतेरस के दिन हम 13 दिए जलाते हैं, जिसमें से एक दिया आप मंदिर में रखें और अन्य दिए को आप घर के विभिन्न कोनों में रख सकते हैं। जब धनतेरस की पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद ही हमें यम का दीपक निकालना चाहिए। धनतेरस की पूजा के समय में अगर आप जिस भी माध्यम से अर्न करते हैं, जैसे आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आपका एक विजिटिंग कार्ड हो या आपका जो जॉब है उससे रिलेटेड आपके पास कोई सामान हो, तो उसे पूजा में अवश्य रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पुस्तक को रख सकते हैं और ईश्वर से आशीष की प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विश है और आप चाहते हैं कि इस नए वर्ष में वह विश आपकी पूरी हो, तो उसके लिए
आप अपने विश को एक प्लेन पेपर पर लिख दें और लिखकर ईश्वर के सामने रख दें। उस जो भी आप विश लिख रहे हैं वहां पर, उसे आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए। फोल्ड करके उस पेपर को वहीं रहने दीजिए। अगर आपके मंदिर में इतना स्पेस नहीं है तो किसी भी अच्छे स्थान पर सेफली रख दीजिए। अब नेक्स्ट ईयर जब धनतेरस की पूजा फिर से आरंभ होगी, उस समय देखें कि आपकी विश कितनी पूरी हुई है। कहते हैं कि ईश्वर हमारी जरूर सुनता है अगर हम सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हैं। धनतेरस के बाद हमने यम का दीपक जला लिया। यम का दीपक हमेशा साउथ डायरेक्शन में जलाना चाहिए और घर से बाहर रखना चाहिए। उस जो भी आप दीपक जलाएंगे उसमें आप 4 बाती डालें। ये 4 बाती हमारे चारों डायरेक्शन को सिग्निफाई करते हैं, इसलिए उसमें हमें 4 बाती डालनी चाहिए। और जब हम नेक्स्ट डे हमारा जब दीपक बुझ जाता है, तो उस बुझे हुए दीपक को आप घर के अंदर लेकर नहीं, उसे बाहर से ही कचरे में डाल दें। इस साल छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन है, तो सुबह में जो लोग भी छोटी दिवाली में नरक चतुर्दशी की पूजा करते हैं, तो उन्हें सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग 5:05 से लेकर 6:15 तक का शुभ मुहूर्त मिला है और उस समय में आपको पूजा करनी चाहिए। इस दिन हम 11 दीपक जलाते हैं और उसे बाहर रखते हैं, घर के विभिन्न कोनों में रखते हैं। कहते हैं कि इस दिन हम यम की पूजा करते हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी भी तरह से कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो और घर में सुख संपत्ति बनी रहे, साथ ही साथ स्वास्थ्य बना रहे। आपने यम का दीपक जला लिया, उसके बाद सुबह में आपने यम के लिए दीपक जला लिए। अब शाम को हमारी दिवाली की पूजा होगी। दिवाली की पूजा हमेशा हमें स्थिर लग्न में करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं। तो इस साल जो हमारा शुभ मुहूर्त आ रहा है पूजा करने के लिए, दिवाली की पूजा करने के लिए, वह शाम के 4:15 से लेकर 7:16 तक का है। इस समय में प्रदोष काल है, तो इस प्रदोष काल में पूजा संपन्न की जा सकती है। इस बीच में जो स्थिर लग्न वृषभ राशि का आएगा, वह 5:14 से लेकर 6:50 तक का है। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो स्थिर लग्न की में पूजा कर सकते हैं और उसका टाइमिंग आपका 5:14 से लेकर 6:50 तक का है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जहां भी रह रहे हैं, वहां के अकॉर्डिंग ये टाइम को एडजस्ट करके आप इस समय में पूजा करें, अच्छा है। तो इस तरह से आपको सारे मुहूर्त और सही समय की जानकारी हो चुकी है कि हमें कब पूजा करना है और किस तरह से करना है। दिवाली के 5 दिनों में हम तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कहते हैं कि उस दिन, उस समय में, इस 5 दिनों में ईश्वर भी हमारे घर आते हैं। इसलिए हम जिस तरह से गेस्ट की, हमारे घर में जब गेस्ट आने वाले होते हैं और उनकी तैयारी के लिए हम जैसे घर साफ करते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं, उसी तरह से हमें दिवाली के इस समय में 5 दिनों में तरह तरह के पकवान बनाने चाहिए और घर को बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे डेट्स और किस तरह से पूजा करनी है समझ में आ गई होगी। तो अब हम, बिकॉज दिवाली बहुत से लोगों के लिए नया साल भी होता है, तो अब हम मिलेंगे नए साल में, जहां हम कुछ और बात करेंगे। और तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, स्टे सेफ एंड प्ले सेफ। थैंक यू।